गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग चैप्टर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। चैप्टर 2 में वैसे बताने का कुछ भी नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है द बिग बैंग थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, वो बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। सन 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल वैज्ञानिक ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। ब्रह्मांड विस्तार को एक गुब्बारे पर कुछ निशान लगाकर, जिनको आकाश गंगाएं मानकर, इस गुब्बारे को फुलाया और गुब्बारे को फुलाने पर उस पर लगे निशान बड़े होकर फैलने लगे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो आधुनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। सन 1920 में एडविन हब्बल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने यह वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है। ठीक है, और जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने गुब्बारे पर जो है छोटे छोटे निशान बना दिए, और जब गुब्बारे को फुलाया गया तो गुब्बारा क्या फूलने से वो निशान क्या होते हैं, आपस में दूर होते जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि आकाशगंगा या ब्रह्मांड का विस्तार जो है कुछ इसी तरह से हो रहा है। दो निशानों के मध्य बढ़ते अंतर के माध्यम से ब्रह्मांड के विस्तार को समझाने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही है, जबकि गुब्बारे का फैलाव यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। प्रक्षेपण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध करने में सफल रहा। गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य रहा। ठीक है, जो प्रक्षेपण किए गए उससे जो है आकाशगंगा वाली जो थ्योरी थी उसे जो है कुछ हद तक जो है सही किया गया और उसे सही माना भी गया। महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे ज़्यादा मान्य है। यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि कैसे आज से लगभग 13.7 खरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी। हब्बल के द्वारा किया गया निरीक्षण और ब्रह्मांडीय सिद्धांत महाविस्फोट के सिद्धांत का मूल है। सन 1920 में हब्बल ने लाल विचलन के सिद्धांत के आधार पर पाया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, क्या पाया कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है। हब्बल के द्वारा किया गया ब्रह्मांडीय निरीक्षण और ब्रह्मांडीय सिद्धांत महाविस्फोट के सिद्धांत का मूल है। ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इस सिद्धांत के अनुसार भूतकाल में आकाशगंगाएं एक दूसरे के आसपास रहेगी और ज़्यादा भूतल में जाने पर यह एक दूसरे के अत्यधिक रहेगी। ठीक है, इसमें बताया गया कि सिद्धांत के अनुसार जो है आकाशगंगा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, और फैलने से ये एक दूसरे के से दूर होंगी, लेकिन क्या होगा कि एक दूसरे के पास भी आ जाएंगी और भूतल पर जाने पर वे और अत्यधिक पास रहेगी। इन निरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा अत्यंत गर्म और घनत्व पर एक ही स्थान पर था। ठीक है, क्या था कि सारा ब्रह्मांड का जो पदार्थ और ऊर्जा है अत्यंत गर्म तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर था। इस स्थिति को गुरुत्वीय सिंगुलरिटी कहते हैं। महाविस्फोट शब्द उस समय की ओर संकेत करता है जब निरीक्षित ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ था। यह समय गणना करने में आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व पाया गया। ठीक है, जो महाविस्फोटीय सिद्धांत का स्थिति जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। इस सिद्धांत की सहायता से जॉर्ज गैमो ने सन 1948 में ब्रह्मांडीय सूक्ष्म की सहायता से सूक्ष्म तरंग विकिरण की भविष्यवाणी की थी, जिसे सन 1960 में खोज लिया गया। इस खोज ने महाविस्फोट के सिद्धांत को एक ठोस आधार प्रदान किया। खगोल शास्त्रियों का निरीक्षण था कि अधिकतर निहारिकाएं पृथ्वी से दूर जा रही है। उन्हें इसके खगोल शास्त्र पर प्रभाव और इसके कारण के बारे में ज्ञात नहीं था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि ये निहारिकाएं हमारी अपनी आकाशगंगा के बाहर है या क्यों हो रहा है, यह कैसा है, एक रहस्य था। इसके बारे में इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी।
वैज्ञानिकों का विश्वास था कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड निर्माण संबंधी बिग बैंग की प्रक्रिया अति छोटे गोलक या अति छोटे भाग में विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ है। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। आपके बुक में 2.1 का चित्र दिया हुआ है कि कैसे एक बिंदु से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे। कुल मिलाकर अगर ब्रह्मांड की बिग बैंग की थ्योरी है उसमें ये बताया गया है कि कैसे परमाणु विखंडन या जो आकाश गंगाएं हैं उनके फैलने के परिणाम स्वरूप जो आपस में आए और आपस में जो है टकराने से उनमें जो विस्फोट हुआ, उससे जो ऊर्जा निकली है उससे ब्रह्मांड से की उत्पत्ति हुई है। जो ऊर्जा है वो कुछ पदार्थ में भी बदले। इस प्रकार जो है बताया गया है जो बिग बैंग की थ्योरी थी। ठीक है। तीसरा है बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार पर समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्हीं में से एक हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जो है बहुत सारे विद्वानों ने जो है अपने अपने विचार रखे हैं, जिनमें एक ऐसी ही संकल्पना या परिकल्पना जो है हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं कि समय के साथ ही ब्रह्मांड का जो है विस्तार होते गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय पर जो है ब्रह्मांड की स्थिति एक निश्चित ही रही थी, एक जैसे ही रही थी। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच में दूरी का विस्तार होना या उनके मध्य जो है फैलाव। ये है बिग बैंग की थ्योरी। इसमें कुछ ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं किया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी नहीं आया होगा। तो जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर जो है हम लोग और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों। और चैप्टर 1 में जो है भूगोल के बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया है। इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है। उसके बाद भी यदि आप लोगों को कुछ डाउट लगता है इन दोनों में से तो मेरे से आप जरूर पूछेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे अब अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।